तो कौन थे पृथ्वी, कैसे पृथ्वी शहीद हुए, लेकिन उनकी गाथा क्या रही है, हम आपको समझाएं। क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में सवार थे पृथ्वी सिंह चौहान और उनके सेवाओं की वजह से ही वो उस ग्रुप में थे जो सीडीएस के साथ काम करता है। अपने आप में ये ओहदा बड़ा है और आज जब वो नहीं है तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होना है। जो जानकारी है वो ये है कि दिल्ली से आगरा विंग कमांडर का पार्थिव देह पहुंचेगा, सैनिक सम्मान के साथ आखिरी बार देखने के लिए घर पहुंचेगा उनका पार्थिव शरीर और ताजगंज शमशान घाट पर अंतिम संस्कार होना है। लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी नितिन रिपोर्ट कर रहे थे, आगरा के तमाम लोग आखिरी दर्शन के लिए, आगरा के इस वीर को देखने के लिए मौजूद हैं। इसके साथ ही कल सीएम योगी भी पहुंचे थे परिवार वालों को ढांढस बंधाने के लिए। पहुंचने के साथ उन्होंने कुछ ऐलान भी किए हैं, जैसे कि शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, घर का कोई एक सदस्य होगा उसे सरकारी नौकरी का भी वादा किया है और किसी एक संस्था का नाम शहीद के नाम पर रखा जाएगा, यानी पृथ्वी सिंह के नाम का एक स्मारक भी होगा। जो बलिदान है वो चिन्हित रहेगा, अंकित रहेगा। कौन कौन पहुंच रहे श्रद्धांजलि देने, ये भी हम आपको बताएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, इनको पहुंचना है और श्रद्धांजलि देनी है। यादों में पृथ्वी जिंदा है और आखिरी बार रक्षाबंधन के मौके पर आगरा आए थे। 31 दिसंबर का वादा कर गए थे कि घर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और घर वालों से जब बात की तो पता चला कि 31 तारीख को पिता को सरप्राइज देने वाले थे, यानी अपने पापा को सरप्राइज देने वाले थे खुद आकर के। 31 दिसंबर को पिता सुरेंद्र का जन्मदिन भी होता है, तो वो तो प्लानिंग थी पृथ्वी की, लेकिन ये अधूरी रह गई। तो भारत ने जिन वीर योद्धाओं को खोया है उसमें विंग कमांडर पृथ्वी का भी हम जिक्र कर रहे हैं, उनकी अधूरी ख्वाहिशों का जिक्र कर रहे हैं, जो उस क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में सवार थे। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह के निधन से परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। सीएम योगी पहुंचे, घर वालों को नमन किया, शहीदों को नमन करने के साथ उन्हें ढांढस बंधाने की, थोड़ी हिम्मत देने की कोशिश की है। वो 8 दिसंबर की मनहूस तारीख थी जब देश को सदमे में लाने वाली खबर आई थी। कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में हमने 12 शूरवीरों को खो दिया। इन शूरवीरों में एक नाम विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान का भी था। पृथ्वी आगरा के रहने वाले थे, जिनके परिवार पर गमों का ऐसा पहाड़ टूटा है कि हर आंख नम है। शुक्रवार को सीएम योगी शहीद पृथ्वी सिंह को श्रद्धांजलि देने आगरा पहुंचे, जहां सीएम योगी ने शहीद पृथ्वी सिंह को श्रद्धांजलि दी और उनके पिता सुरेंद्र सिंह को ढांढस बंधाया। बात तो फोन पे करता रहता था, अभी तो हफ्ते 10 दिन पहले इसने फोन करा था, बस मुझको बस बात करी थी। राखी पे हम सब मिले थे, राखी पे आया तो 15 दिन की छुट्टी लेकर के उसने लास्ट बार राखी बनवाई थी। 31 सालों बाद उसने अपने हाथों पे राखी बनवाई थी। 31 साल बाद? हाँ जी। यूपी सरकार ने शहीद पृथ्वी सिंह के परिवार को 50 लाख रुपए, एक सदस्य को नौकरी, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह के नाम का एक स्मारक और एक संस्था का नाम पृथ्वी सिंह के नाम पर करने का ऐलान किया है। राज्य सरकार शहीद परिवार के साथ में है। हम लोगों ने राज्य की ओर से जो व्यवस्था भी बनाई है कि कोई भी शहीद परिवार हो, शहीद परिवार को राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए की सहायता हम लोग देते हैं। परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी देंगे। अपने हीरो को श्रद्धांजलि देने के लिए आगरा में लोगों के आने का सिलसिला लगा हुआ है। सीएम योगी से पहले गुरुवार को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शहीद पृथ्वी सिंह के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह को 31 दिसंबर को आगरा आना था। वो अपने पिता को जन्मदिन पर सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन पृथ्वी ऐसा सरप्राइज देंगे ये किसी ने सोचा भी नहीं था। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह के निधन से हर आंख नम है, हर गली में मातम छाया हुआ है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि हवा से बात करने वाले पृथ्वी सिंह अब उनके बीच नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
तो आज सीडीएस रावत की अस्थियों का विसर्जन होना है। सीडीएस की पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियों का भी विसर्जन होना है। हरिद्वार के वीआईपी घाट पर गंगा में ये अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। वक्त दोपहर बताया जा रहा है, जहां वैदिक विधि विधान के साथ अस्थियों का विसर्जन होगा। सीडीएस की बेटी कृतिका और तारिणी अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचेंगी और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और राज्य के कई वरिष्ठ व्यक्ति भी बेटियों के साथ होंगे। तो सीडीएस और उनकी पत्नी की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए दोनों बेटियां हरिद्वार होंगी। वीआईपी घाट पर दोपहर में वैदिक विधि विधान के साथ अस्थियों का विसर्जन होना है। इस मौके पर बताया जा रहा है कि अजय भट्ट के साथ कई और भी नाम होंगे जो इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। सीडीएस की दोनों बेटियों के साथ खड़े होंगे।